रिद्धि बेटू? अरे किसकी मौत आ गई है जो उस चुड़ैल चोटवानी को बेटू बोल रहा है? लगता है किसी खास इंसान का लेटर है। पीएस। मैं एक काम करता हूं, मैं ये लेटर जाके चोटवानी को दे देता हूं। अरे इंप्रेस हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अरे जॉब परमानेंट कर देगी। गॉड, वो लेटर रिद्धि के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्या बात है भोलेनाथ, इतनी क्विक सर्विस। हर हर महादेव। चल रिद्धि बेटू। Oh God, प्लीज प्लीज प्लीज। Oh God, नहीं 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 नहीं। Come in. हाय मैम। मैम आपके लिए एक लेटर आया। लगता है किसी खास इंसान ने भेजा। मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। How dare you? तुमसे कहा था ना बिना मेरी परमिशन के इस ऑफिस में एक कदम भी नहीं उठाना। आपका लेटर आप ही को देने के लिए डेयरिंग या परमिशन नहीं चाहिए, बल्कि कॉमन सेंस चाहिए। लेकिन एक ऑन जॉब वर्कर को मारने की कोशिश करने के लिए बहुत डेयरिंग चाहिए। अरे आप जानती हैं क्या क्या हो सकता है? कोर्ट कचहरी, पुलिस, धरना। धमका रहे हो? मैडम मैं कौन होता हूं आपको धमकाने वाला? मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। अरे भाई आपका एचआर मैनेजर हूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। यहां के लोग एक दूसरे से किस तरह से डील करेंगे, कैसे कैसे बात करेंगे, यही तो मेरा काम है। इनफैक्ट मैं यहां पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट देने आया था। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए या मस्का लगाने के लिए? अरे सर, वो काम तो आपका है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको टेक ओवर करने का। लगे रही। ऑल द बेस्ट। सो मैम, चोटवानी इंडस्ट्रीज में जितने वर्कर्स काम करते हैं उनकी शीट अभी मेरे हाथ में लगी और मैंने रियलाइज करा है कि यहां पे कोई भी वर्कर 3 या 4 साल से ज्यादा पुराना है ही नहीं। इनफैक्ट सारे के सारे वर्कर्स नए। नहीं, आई मीन अच्छी बात है, नए वर्कर्स को काम देना चाहिए, ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, जोश और उल्लास होता है। लेकिन मैम जो लॉयल वर्कर्स होते हैं ना, वो कंपनी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। भले ही कंपनी किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, लॉयल वर्कर्स हमेशा डट के खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा इस कंपनी में कोई भी नहीं। इनफैक्ट इस कंपनी में सबसे ओल्ड, सबसे पुरानी वर्कर आप ही हैं। और इन महाशय को भी तो 2 बार निकाल चुकी हैं आप इस कंपनी से। यो सुन। अरे सीसी 2 मिनट देना। सीसी? मेरा नाम विक्की है। इस कंपनी में 100 वर्कर्स काम करते हैं और अगर चोटवानी इंडस्ट्रीज के सारे वर्कर्स की बात की जाए तो कम से कम 3000 वर्कर्स हैं। लेकिन सारे के सारे वर्कर्स 3 या 4 साल पुराने। मैम ये बात इस कंपनी की रेपुटेशन के लिए बहुत ज्यादा खराब है। और भगवान ना करे अगर आपके राइवल्स को ये बात पता चल गई ना, या किसी ने भी ये बात फैला दी, तो चोटवानी इंडस्ट्रीज पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अरे 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 क्या करते? मैं तो बस ऐसे ही बस बोल रहा हूं। और तुम इस कंपनी में 3-4 महीने भी नहीं टिक पाओगे। शायद 3-4 हफ्ते भी नहीं, शायद 3-4 दिन भी नहीं।
जैसे आए हो वैसे ही बाहर जाओ, वरना इस गलती के लिए 3-4 घंटे भी नहीं टिक पाओगे। मतलब ये कि मैंने तुम्हें हायर किया है और इस गलती के लिए मैं तुम्हें फायर भी कर सकती हूँ। एक सेकंड। किस गलती के लिए? आपके ऑफिस में बिना आपकी परमिशन के आ गया इसके लिए, या फिर मैं आपको अपनी एचआर की पॉलिसीज बता रहा था? दोनों के लिए। यहां जो मैं कहूंगी वही करना होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं, वरना आउट। नाउ गेट आउट। एक सेकंड। एक सवाल था, बस एक सवाल। मैं पैर नीचे रख सकता हूं या फिर लंगड़ी करके बाहर जाऊं? परमिशन चाहिए ना आपसे। जैसे आए थे वैसे ही बाहर जाओ। बरोबर, मैं भी यही सोच रहा था, लंगड़ी करते हुए बाहर जाता हूं, ठीक रहेगा। 1 2 3 4। रिद्धि ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। ओवर कॉन्फिडेंट भी। अच्छा है, जिन लोगों में ये दोनों क्वालिटीज होती हैं वो कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं, बस उसी गलती का इंतजार करना है। उसके बाद इसका इस ऑफिस में टाइम्स अप। अरे तेज चलाओ। अगर आज मैं लेट हो गई ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जल्दी करो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम आगे एक्सीडेंट हुआ है, पूरा रोड जाम है। What? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं रिद्धि, वो चिट्ठी नहीं पढ़ सकती। 15 साल से जो राज छुपा कर रखा है वो राज बाहर नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। नहीं। पता नहीं था इस ऑफिस में लंगड़ी टांग भी खेलना पड़ता है। ओए पापा, ये छोटी चोटवानी का छोटा धमाका है, लेकिन वो है ना बड़ी चोटवानी, ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। अगर इस ऑफिस के आसपास गिर गई ना तो सब कुछ तहस तहस कर देगी। पापा प्लीज उस बड़ी वाली चुड़ैल से मुझे बचा के रखना। आई शपथ, आई के हाथ के बने उकड़ी च मोदक आपको खिलाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब ये क्या है? रूल बुक। इस ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना। चाहे सांस लेना भूल जाना, लेकिन एक भी रूल मत भूलना, क्योंकि यहां एक रूल टूटा और वहां तू इस ऑफिस से आउट। अगर इस कंपनी के कुछ रूल्स नहीं टूटे ना तो यहां के लोगों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कभी नहीं बढ़ सकती। समझ ला। तू नहीं समझेगा यार। तुम मेरे बनाए रूल्स पर सवाल उठा रहे हो। मैडम सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे इस कंपनी से बाहर निकालने के बारे में सोचना छोड़कर अगर आप मुझे मेरी नौकरी करने देंगी ना तो मैं आपको अपना पॉइंट समझा पाऊंगा, आपको भी और इस सीसी को भी। अरे ये सीसी कौन है? मेरा नाम सीसी नहीं है, I'm विकी। सीसी मतलब चोटवानी का चमचा। अरे थाम, मोटी बॉस थाम। अगर तुम्हें इस ऑफिस में रहना है तो तुमको भी मेरा चमचा बनकर रहना होगा। मैं यहां पर चमचा, करछी, प्लेट ये सब बनने नहीं आया। यहां का एचआर मैनेजर हूं, एचआर मैनेजर बन के ही रहूंगा। फिर ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। मैम आप मुझ पर सवाल उठा करना, अपनी नानी की समझ पर सवाल उठा रही हैं। नानी की समझ पर भरोसा है इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, और अपनी समझ पर भी भरोसा है इसलिए बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। अरे पर मेरी परवर कुछ नहीं, अपना काम करो और भूलना नहीं 24 घंटे मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। 24 घंटे मुझ पे नजर? देखिए मैम मैं जानता हूं कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूं और लड़कियों की अक्सर मुझ पे नजर टिक जाती है, लेकिन 24 घंटे मुझ पे?
जोक्स अपार्ट, मैम मैं गुड लुकिंग होने के साथ साथ एक अच्छा एचआर मैनेजर भी हूं। और ट्रस्ट मी, मेरी जो एचआर पॉलिसीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, अगर हम उसे यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके वर्कर्स और ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे। इनफैक्ट आपको और ज्यादा अच्छा टाइम्स अप। एक सेकेंड, अपना लेटर तो ले जाइए, यही देने आया था। अगर वो लेटर रिद्धि के हाथ लग गया तो, अगर उसने पढ़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे सीसी तो अब तक यहीं पे खड़ा है। अरे मोटी बॉस गेली, अब तू भी निकल, चल। रूल्स, तेरे रूल्स की तो मैंने भी फोन पे बिजी, मैं भी फोन उठा लेता हूँ, आई से बात कर लेता हूँ। हेलो आई। नीलू, तो तू पहुंच गया ना ठीक से? सब ठीक है ना? और वो चोटवानी ने कुछ? अरे आई, थाम। गलती से भी उस चोटवानी को गाली मत दे देना, उसका ऑफिस है, कुछ भी कर सकती है। एयरपोर्ट में घुस के बात सुनने की। काय रे नीलू, डरता क्यों है उससे? हाँ? अगर वो कुछ बोले ना तो मुझे बता, वहां पर आऊंगी और उसकी चोटी घुमा के कोल्हापुर भेज दूंगी, समझा? ए, तेरे बाबा भी आ गए। ए या नहीं थी या? ए नीलू, पापा से बात कर ले। हेलो बाबा। हेलो, एक हाय नील, ऑफिस जाता ही हेलो, अपने संस्कार भूल गया? बाबा, आपका बेटा अपने संस्कार कैसे भूल सकता है? ऑफिस में आते ही सबसे पहले शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित कर दी। दादा, अपना ऑफिस दिखाओ ना प्लीज। दाखा। ऑफिस? एक मिनट, ये देखो, शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति। ये है मेरा टेबल और ये है मेरा ऑफिस। अच्छा लगा ना? ए नीलू, ये लोग कौन है? वो विक्रम बेताल कौन है? आपके पहले के एचआर हेड थे। दोनों ने वो प्रेशर में आकर अपनी नसी काट ली। वो इनके पूर्वज हैं, चोटवानियों के पूर्वज। देवा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। काय झालं? बेटा तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं वो कुछ नहीं, आज ऑफिस का पहला दिन है ना, तो थोड़ी घबराहट सी हो रही है, बाकी सब ठीक है। बाबा, आप ना बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बस आपको प्राउड फील कराना चाहता हूँ। आज तक आपसे गालियां खाई, लेकिन अब आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। ए नीलू, मेरी बात सुन, ये कुड़कुड़ कुमार है ना, तेरे मुंह पर ही कुड़कुड़ करते हैं, लेकिन मन में तो उनको तेरे लिए सिर्फ प्राउड है बेटा। नहीं आई, मैं खुद पे तब प्राउड फील करूंगा जब इस ऑफिस में मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी और बाबा की रिटायरमेंट परमानेंट हो जाएगी। बाबा थक चुके हैं, उनके कंधों पे जितना भी बोझ है वो सब मैं उठाना चाहता हूँ। इतनी भी चिंता मत कर बेटा, तेरी आई सही कह रही है। मुझे पहले भी तेरे पे गर्व
नहीं था और आगे भी नहीं होगा। तेरे लक्षण अगर इसी प्रकार के रहे तो। बाबा, अरे पंडित का बेटा है, बिना पूजा के बिना शुद्धिकरण के काम शुरू कर रहा है। नालायक, निखट्टू नील। यहाँ शुद्धिकरण कैसे कर सकता हूँ? ऑफिस है। अच्छा, तो अपना बैग खोल और चेक कर। मैंने अपना आशीर्वाद पहले से ही तेरे साथ भेज दिया है। बैग? एक सेकंड। ये सब मेरे बैग में कैसे आया? तेरे ऑफिस निकलने से पहले ही मैंने अंदर रख दिया था। अब चल चल, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तू पूजा शुरू कर, चल। अरे एक सेकंड। यहाँ हवन कैसे कर सकता हूँ मैं? ऑफिस है ये। हम जनेऊदारी ब्राह्मण है नील, हमें कहीं भी कभी भी पूजा करने से शर्माना नहीं चाहिए। चल चल, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, तू पूजा शुरू कर। चलो ये भी ठीक है। शायद इसकी वजह से चोटवानियों का प्रकोप शांत हो जाए। पूजा संपन्न हुई। अब शुद्धिकरण के लिए हवन कब जलाना होगा? नहीं बाबा, वो नहीं जला सकते, ऑफिस है, धुआं धुआं हो जाएगा। और अगर चोटवानी को पता चल गया ना तो रॉकेट के साथ बांध के अंतरिक्ष में भेज देगी मुझे वो। नालायक, जैसे आग के बिना हवन नहीं होता वैसे धुएं के बिना शुद्धिकरण नहीं होता। अरे थोड़ी देर के लिए जला ले, फिर बंद कर देना। छोटा सा टुकड़ा घेना। अभी ठीक से काम करना, ध्यान लगा के काम करना। शिव शंकर सब ठीक कर देंगे। हर हर महादेव। अरे पापा, मेरी बात नहीं सुनते हैं। अरे यार, चोटवानी को पता चल गया ना तो मार देगी। लेकिन मैं क्या करूं? यह सवाल भगवान जी का। अरे कोई और चीज होती तो मैं संभाल भी लेता, लेकिन भगवान जी को गोली कैसे दे सकता हूं? बप्पा संभाल लेना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, पूजा संपन्न। अब इससे पहले कि चोटवानी को पता चले, इसे बुझा दे। अरे यार, यार ये तो धुआं फैल रहा है। अगर धुआं फैल गया ना तो चोटवानी मेरी जिंदगी में आग लगा देगी। इसे बुझाना पड़ेगा। बप्पा प्लीज मेरी मदद करो, वरना ये चोटवानी ना बहुत बड़ी चोट देगी। ये जितना भी धुआं है ना सारा का सारा मेरे फेफड़ों में भर देगी। इसको तो बुझाना ही पड़ेगा। सब उजड़ जाएगा। ये बिजनेस, ये परिवार, मेरा रिश्ता, सब कुछ। रिद्धि वो लेटर नहीं पढ़ सकती। हाँ, मैं मीटिंग शेड्यूल करवाती हूँ। I'll tell my secretary. रिद्धि बेटू, रिद्धि बेटू,
अगर धुएं की वजह से ये सारे अलार्म बच गया ना, छोटवाली तेरी जिंदगी के सारे अलार्म बचा देगी। इसको करना पड़ेगा।